अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची से बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं बेटी के प्रॉपर्टी अपडेट्स का यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको अपडेट करूँगा, जैसा कि आपने मलिक रियाज साहब के हवाले से ख़बरें सुनी, डॉन न्यूज़ ने न्यूज़ ब्रेक की और एक बहुत बड़ा अखबार के ऊपर सुर्खी दी कि मलिक रियाज अरेस्ट होने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी शोर मचा हुआ है और ये आपको बताऊंगा और कौन सा केस उसके ऊपर डाला गया है और बैरिया टाउन के जो इन्वेस्टर हैं, जो कस्टमर हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैरिया टाउन के रेजिडेंट हैं, उनके क्या हालात हैं या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मलीर एक्सप्रेसवे के वाले से कुछ बताऊंगा और आने वाला टाइम कैसा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मज़ीद इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। व्यूवर्स, बैरिया टाउन कराची एक बहुत बड़ा बैरिया टाउन है, एक गेटेड कम्युनिटी। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार फैमिली इस वक्त रह रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे काफ़ी लोग यहाँ पे रहेंगे। प्रॉपर लोगों का रोज़गार यहाँ पे लगा हुआ है, लोग अपना बिज़नेस बैठ के कर रहे हैं कमर्शियल प्लाज़ों के अंदर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेजिडेंट यहाँ पे रह रहे हैं। जो मेन ख़बर है आपको बताता चलूँ कि मलिक रियाज साहब जो कि अरेस्ट होने जा रहे हैं, उनके ऊपर कौन सा केस डाला गया है। डॉन न्यूज़ ने ख़बर ब्रेक की अखबार के अंदर और बहुत बड़ी सुर्खी दी, जिसमें मलिक रियाज के रिलेटेड ये था कि जी मलिक रियाज साहब जो है वो अरेस्ट होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये केस उनके ऊपर हुआ है और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस चल रहा है, जो खान साहब के दौर में कुछ पाउंड थे जो बाहर से रकम पाकिस्तान में आनी थी, और शहजाद अकबर साहब जो कि उसके इमरान खान साहब के मशीर थे, उनके साथ ये मामलात कुछ चल रहे थे और शहजाद अकबर के ऊपर केस हुआ, वो भी उनको भी वारंट गिरफ़्तारी के जारी हो गए और मलिक रियाज साहब के भी, और इस तरह कुछ और लोग भी हैं। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर मलिक रियाज साहब अरेस्ट होते हैं तो बैरिया टाउन के जो रहायशी हैं या बैरिया टाउन के रिलेटेड जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही। देखें, मलिक रियाज साहब अगर अरेस्ट भी हो जाते हैं तो बैरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि जो केस हुआ है वो अलकादर ट्रस्ट वाला केस हुआ है बैरिया टाउन मलिक रियाज साहब के ऊपर, ना कि बैरिया टाउन का कोई केस नहीं है इस वक्त जो कि मलिक रियाज के ऊपर जिसमें वो अरेस्ट होने जा रहे हैं। लोग गलत ख़बरें फैला रहे हैं कि जी बैरिया टाउन की वजह से ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और इधर उधर की सारी चीज़ें चालें चलाई जा रही हैं कि जी मलिक रियाज साहब उसमें अरेस्ट होने जा रहे हैं। ये अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, जिसमें खान साहब जो पिछली गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब थे, खान साहब उस वक़्त कोई 190 मिलियन पाउंड का कोई केस बनाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो पेमेंट वापस लेने का और काफ़ी सारी ऊपर नीचे चीज़ें की हैं, जिसमें मलिक साहब को अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कहीं नहीं जा रही। बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ़ है और सिक्योर है। रहायशियों को भी परेशान नहीं होना चाहिए, और जो बैरिया टाउन का इन्वेस्टर है, चाहे लोकल कस्टमर है या ओवरसीज़ कस्टमर है, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ जोन के अंदर आ रही है तो मलिक साहब अरेस्ट भी हो जाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जा रही, आपकी प्रॉपर्टी सेव है। 190 मिलियन पाउंड वाला केस और ट्रस्ट अलकादर ट्रस्ट का केस है, उसमें बैरिया टाउन का केस कोई भी नहीं मलिक साहब के ऊपर बनाया गया। और दूसरी ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि इन्वेस्टमेंट सेव है, बल्कि मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जिस तरह इस वक्त की मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट में रेट नीचे आए हुए हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करें। होल्ड की बजाय अगर आपके पास पेमेंट है तो आप कोशिश करें। देखें, जब 2018-19 में मार्केट जो थी वो मार्केट आ चुकी है इस वक्त। लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट की थी 2018-19-20 के अंदर कोरोना के दौरान, तो उस वक़्त लोगों की इन्वेस्टमेंट ने उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, इन्वेस्टर को, ओवरसीज़ कस्टमर को, एंड यूज़र को। काफ़ी लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट की तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम 2024 जो होगा वो रियल एस्टेट का
2024 होगा जिसमें आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। मार्केट पहले की तरह अब ऊपर नहीं जाएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जाएगी, जिसमें प्रॉपर स्टेबल मार्केट होगी। ये नहीं होगी कि वो जुए की तरह एकदम जुआ जब लगाता है तो बंदा अमीर हो जाता है और फिर जुआ हार जाए तो बंदा गरीब हो जाता है और सारी चीज़ें बिक जाती हैं। अब जो मार्केट ऊपर जाएगी इंशाल्लाह ताला, मार्केट प्रॉपर स्टेबल होगी और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जाएगी, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगी। मलीर एक्सप्रेस वे के वाले से आपको बताता चलूँ, बैरियर टाउन की उससे मार्केट को फ़र्क, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा जब मलीर एक्सप्रेस वे प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी 2024 के मिड में या एंड पर। तो इंशाल्लाह 2024 में जब लोगों का सफ़र कम हो जाएगा, सफ़र कम से मुराद कि जो अभी 1.5 से 2 घंटे आपको सिटी से बैरियर टाउन में आने के लिए लगते हैं, 20 से 25 मिनट का सफ़र रह जाएगा, जिसमें काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है मलीर एक्सप्रेस वे और काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। जब 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये जब सफ़र कम रह जाएगा तो आप बड़ी आसानी से बैरियर टाउन को, इस बैरियर टाउन के इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, बैरियर टाउन के रेजिडेंट को फ़ायदा होगा। जो लोग कराची में जॉब के लिए जाते हैं, डेली बेसिस पे आना जाना, ट्रैफिक में फंस जाना, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और बैरियर टाउन और सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जैसा कि DHA सिटी हो गया, बाकी सोसाइटीज़ हैं, उनका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। लोगों को आमदोरफ्त में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से बैरियर टाउन के अंदर आ सकते हैं। बैरियर टाउन देखिए, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, बैरियर टाउन की मार्केट असल पे तब गिरी जब ये 2 साल प्रॉब्लम में, पूरा पाकिस्तान प्रॉब्लम में रहा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थे, जिस वजह से डॉलर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सका, डॉलर का रेट ऊपर चला गया, तो इन्वेस्टर ने पैसा निकाला और डॉलर के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए, गाड़ियों के अंदर, गोल्ड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो इस वजह से मार्केट रियल स्टेट की जो है वो नीचे आती गई। कुछ ऐसे हुआ कि जब रियल स्टेट के ऊपर टैक्सेस लगते गए, जैसा कि अभी भी टैक्स बढ़े हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा डर गया, खौफ पैदा हो गया। कुछ पाकिस्तान के हालात ऐसे बनाए गए जिस वजह से लोग डर गए कि पता नहीं अब पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो लोगों ने जल्दी से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल ली और बाकी चीज़ों के अंदर, ओवरसीज़ ने डॉलर के अंदर या फिर अपने पास वापस जो है अपनी पेमेंट रख ली। तो इस वजह से मार्केट नीचे गिरी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, डॉलर स्टेबल हो जाना, इसके अलावा गोल्ड का रेट नीचे आना, इंशाल्लाह ताला ये बहुत टाइम अच्छा आएगा। अब डॉलर बिल्कुल स्टेबल है। रियल स्टेट इस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट जो करना बनती है वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बनती है, चाहे आप DHA के अंदर इन्वेस्ट करें या बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्ट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी और इसमें आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट को आप देख लें, स्टॉक मार्केट जो है वो 60,000 इंडेक्स पॉइंट ऊपर चली गई। मार्केट अब जो नीचे चीज़ें चल रही हैं या जो चीज़ खसारे में जा रही है या जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना बनती है वो जस्ट है रियल एस्टेट, प्लॉट, विलास, अपार्टमेंट, किसी सोसाइटी में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो स्टॉक मार्केट है उसके इतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी उसके इतने पॉइंट ऊपर नहीं गए जितने इस वक्त जा चुके हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अब अगर वहाँ पे मंदी आती है तो फिर लोगों का पैसा मज़ीद डूबेगा या फिर लोग फ़ौरन से उसको सेल आउट करके रियल स्टेट के अंदर लोग इन्वेस्ट करेंगे। डॉलर के अंदर भी लोगों ने इन्वेस्ट करके देख लिया, गोल्ड के अंदर भी, इसके अलावा आपके जो लोगों ने शेयर ख़रीदे थे उसके अंदर भी लोगों ने इन्वेस्ट करके देख लिया और सारी चीज़ें आजमा ली, सारा कुछ कर लिया। अब रियल स्टेट एक इदारा बचता है, रियल स्टेट एक सेक्टर बचता है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो बैरियर टाउन के अंदर अगर आप सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैरियर टाउन बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी बेहतरीन है और जिसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। और बैरियर टाउन के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आने वाले टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर मौजूद है, कॉल कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।